उत्तम भगवान भूमा पुरुष विराजमान है। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण चंद्र की तरफ देख रहे हैं। भूमा पुरुष है तो एक ही, ये कहां ले आए? एक तो ये श्री कृष्ण, एक ये श्री कृष्ण, क्योंकि द्वारिकाधीश भी चतुर्भुज रूप और हरि भी चतुर्भुज रूप। शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम रंग, अत्यंत सुंदर पीतांबर धारण की, मुख पर प्रसन्नता, कमल जैसे नेत्र, बहुमूल्य मणियों जटित मुकुट, कुंडल कांति, घुंघराली अलकावली, लंबी लंबी सुंदर भुजाएं, कौस्तुभ मणि, वक्षा स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह, घुटनों तक माला, वही श्रृंगार। जैसा द्वारिकाधीश का वैसा ही प्रभु का श्रृंगार। अर्जुन ने देखा नंद सुनंद जय विजय ये सब पार्षद मूर्तिमान होकर पुष्टि श्री कीर्ति अजा, ये चारों दिव्य शक्तियां, रिद्धियां निधियां लोकपाल, ये सब वहां हाथ जोड़े खड़े हैं। वो भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम कर रहे हैं। तो अर्जुन देख रहे हैं कि ये है क्या लीला, अपने आप को अपने आप से, और कह रहे प्रणाम करो, ये अनंत महिमाशाली भूमा पुरुष भगवान है। अर्जुन भयभीत हो गए कि एक तो ये मेरे सखा श्री कृष्ण, दूसरे ये भूमा पुरुष। श्री कृष्ण ने फिर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भूमा पुरुष, आप कृपा करके आदेश कीजिए। गंभीर वाणी में बोले, हे अर्जुन और हे श्री कृष्ण, तुम दोनों को देखने के लिए मैंने उन पुत्रों का अपहरण किया, मैंने अपने पास मंगाया। तुम मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो और धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी के भार से दैत्यों का संहार कर चुके हो, अब तुम्हें लौटकर हमारे ही स्वरूप में फिर विलीन होना है। तुम पूर्ण काम सर्वश्रेष्ठ हो, जाओ अभी कुछ कार्य बकाया है, लोक संग्रह के लिए वो कार्य करके पुनः मेरे पास आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण भी हाथ जोड़े खड़े, अर्जुन भी खड़े हैं। अति विचित्र भगवंत गति, बड़े बड़े ख्याली। अर्जुन के होश उड़ गए, नए भूमा पुरुष कौन हो गए भाई? ये परम पुरुष तो हमारे सामने खड़े हैं, यही है यही। अगर ये अपने रहस्य को न बतावे तो कोई, इनका एक नाम है अनंत, कोई अंत ही नहीं पा सकता है। अर्जुन और श्री कृष्ण को आदेश किया, सर झुकाकर, अर्जुन देखते जा रहे, सर झुकाकर भगवान कह रहे जो आज्ञा। फिर वो सब बालक वापस कर दिए। उन बालकों के लिए वैसे ही मार्ग से फिर द्वारिका में लौट के आए, और बालक अपनी अपनी आयु के अनुसार बड़े भी हो गए थे। वैसी आकृति रूप क्योंकि पहचान लें, श्री कृष्ण अर्जुन ने उनको समर्पित किया। अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। तब उन्होंने अनुभव किया और भगवान से कहा, प्रभु मुझे पता चल गया। बोले क्या? बोले पूरे जगत में जिसके बुद्धि बल, ज्ञान बल, पौरुष बल, जो कुछ भी है वो हे श्री कृष्ण केवल आपकी कृपा से है, ये मुझे पता चल गया। यही पता चलना है। इसीलिए रोज सत्संग सुनो, एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा। गीता सुनने के बाद क्या कहा था? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। फिर क्या हो गया? फिर मोह। ये हवा है, आंधी है, कभी भी गंदा कर सकती बुद्धि को। देखो अर्जुन जी ने गीता सुनने के बाद कहा था नष्टो मोहा स्मृति लब्ध, फिर मोह हो गया, मोह माने अज्ञान। फिर कहने लगे कि मैं कोई श्री कृष्ण बलराम, आज फिर बोल रहे हैं आप। इसीलिए निरंतर भजन और सत्संग के लिए महापुरुष जन कहते हैं, जिससे हमारी बुद्धि रोज पावन होती रहे। जैसे पोछा लगा दिया सोनी लगाने के बाद और दरवाजा खुला छोड़ दिया तो फिर गंदा होने की संभावना। इस समय हर इंद्रियों को शासन में रखते हुए नाम जप करते हुए ये परम पद तब प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि कर्ता कृत जाने नहीं, माने निज करतूति, ते प्राणी दुख पावहीं, लगो अविद्या भूत। ये बहुत जल्दीबाजी में फिर सब बिगड़ जाता है। धैर्य पूर्वक भगवान का आश्रय लेकर नाम जप में लगो, इसी से परम मंगल होता है, इसी से परम लाभ होता है। क्योंकि भगवान शंकर भी जिनका चरणोदक माथे पे धारण किए हुए हैं वो भगवान श्री हरि हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ब्रह्म ऋषि जन यज्ञ कर रहे थे, तो उसमें
सब ऋषियों ने कहा कि यद्यपि भगवान ही सब रूपों में है, पर भगवान के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ मानकर आश्रय लिया जाए और अग्र पूजा की जाए यज्ञ में। भगवान के सब रूप हैं, हमें कोई संशय नहीं। तो उनका प्रगट रूप की महिमा प्रकाशित करने के लिए किसी ब्रह्म ऋषि को परीक्षा लेनी होगी त्रिभुवन के तीनों बड़े ईश्वरों की, हरि, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा पुत्र भृगु जी खड़े हुए, उन्होंने कहा परीक्षा तो हम ले लेंगे, निर्णय आप कर देना। सब ऋषियों की वंदना करके भृगु जी गए और ब्रह्मा जी के सामने ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि पुत्र है पर अभद्र व्यवहार, महापुरुषों के सामने ऐसे नहीं खड़ा हो जाता, नहीं सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये जो संत महात्मा गुरुजन भगवत विग्रह, उनके सामने ऐसे नहीं, कभी मंदिर में ऐसे नहीं, कभी गुरु जी के सामने ऐसे, कभी संतों के सामने ऐसे नहीं। वो अभद्र मंगलकारी आचरण वाले लोग होते हैं जिनको ज्ञान नहीं, ऐसे खड़े होना, हाथ बांध कर खड़े हो नहीं, हाथ जोड़कर खड़े हो या सौम्य मुद्रा में खड़े हो। अगर वो सामने से निकल रहे तो नेत्रे झुका दो, केवल इतना ही कर दो अभिमान में। अगर बहुत भरे हो तो थोड़ा नेत्रे झुका दो, ना हाथ जोड़ो। चलो तुम्हारा अगर घट जाता है हाथ जोड़ने से तो ऐसे कर लो। तो ब्रह्मा जी के सामने गए, बस ऐसे ऐसे खड़े हो। क्रोध आया कि इतना बड़ा ऋषि होकर और ऐसा अभद्र व्यवहार करता है, पर फिर एकदम भ्रकुटी तो चढ़ी, गुस्सा तो आया, पर शांत हो गए। है तो मेरा ही बेटा, भृगु जी ब्रह्मा जी की तो पुत्र है। ब्रह्मा जी शांत हुए, भृगु जी कुछ नहीं बोले, चले गए। जब कैलाश पहुंचे तो देवादिदेव जी ने कहा आओ आओ ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ, आओ तुम्हारा स्वागत है। बोले मुंडों की माला धारण करते हो, चिता की राख लगाते हो और हम तुम्हारे गले लगेंगे। अरे उन्होंने कहा हम तुम्हें ब्रह्म ऋषि मान के स्वागत करें, तुमने ऐसे समझा क्या उठाया त्रिशूल? भगवान शिव ने कहा तुमने ऐसे समझा क्या कि हम तुम्हारा आदर कर रहे हैं ब्रह्म ऋषि मानकर को तुम जो है अवहेलना कर रहे हो। आप मुंडों की माला पहनते हो, चिता की भस्म लगाते हो, कहते हो आओ तुम्हारे गले लग जाएंगे। महादेव जी ने उठाया त्रिशूल, रोक, तो भृगु जी चल दिए वहां से। और भगवान श्री हरि के धाम पहुंचे वैकुंठ में। लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी, अर्ध निमीलित नेत्र में परमानंद में डूबे हुए भगवान गए, सीधे एक लात मारी छाती पे। लक्ष्मी जी तो आश्चर्यचकित हो गई, तभी कहा कि भीख मंगाऊंगी ब्राह्मणों, तुम हमारे प्रीतम के लात मारा ना। पहले प्राय ऐसे ब्रह्म ऋषिजन जो होते थे ना, व्यवस्था, वेद के अपार ज्ञानी, तप के महाधनी, भोजन की व्यवस्था। लक्ष्मी जी कहते तुम्हारे पास नहीं आएंगी, हमारे प्रीतम को लात मारा है ना तुमने। लक्ष्मी जी तो थोड़ा नाराज हुई और हरि उठ के बैठ गए और चरण दबाने लगे। कहा बड़ा कठोर हृदय है हमारा, आपके बड़े कोमल चरण हैं, अगर मुझे पता चलता तो मैं आपके चरणों की अगवानी करता, मुझसे अपराध बन गया कि मैंने अगवानी भी आपके चरणों की। और चरण दबाने लगे। भृगु जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहा प्रभु बस यही देखने के लिए हमको सब ब्रह्म ऋषियों ने भेजा था। यद्यपि आप ही शिव हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही चराचर जगत हो, पर प्रभु आपका जो करुणा वरुणालय हरि रूप है यही सर्वाराध्य है। तो कर्ता कृत जाने नहीं, यही बचाते हैं, सबको बचाते हैं। एक बार ब्रकासुर नाम का एक असुर था, उसने सोचा कोई ऐसा देवता मिले जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, हमारी कामना की पूर्ति कर दे। तो देवर्षि नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी को, देवर्षि नारद जी एक ऐसे महात्मा है जिनको कोई द्रोह नहीं करता। त्रिभुवन में कंस भी एकांत में बैठाल कर सलाह लेता है, हिरण्यकश्यप भी उठकर आदर करता। कोई भी हो त्रिभुवन में, देवर्षि नारद जी से कोई नहीं। जिसको मिलेंगे बिल्कुल पक्की सलाह बताएंगे। कंस ने स्वागत किया, बैठाला और कुशल मंगल। हाँ प्रभु, पूरा प्रजा राज्य सब कुशल मंगल है। अभी अभी की बात है, वो वसुदेव जी आए थे लड़के को लेकर, हमने वापस कर दिया कि हमें तो 8वां से भय है। नहीं नहीं, गड़बड़ है। कमल उठाया, कहा देखो यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आया ना 8वां? पहला आया ना, फिर दूसरे शुरू किया, हर 8वां हो सकता है।
उनको लगा कि नारद जी जैसा कृपालु कौन हो सकता है, और नारद जी को लगा ऐसे ये दया करेगा तो भगवान के अवतार में देरी हो जाएगी, क्योंकि 8वें में आना है, और जब तक ये दया करेगा तब तक भगवान विकल नहीं होंगे, इसको क्रूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान का अवतार शीघ्र हो। हर कमल की पंखुड़ी को 8वीं बता दिया, हर बेटे को 8वां बता दिया, तुरंत मुलवाया। नारद जी एक ऐसे महात्मा है जिनको सब कोई आदर करता है। बृकासुर ने देखा, साष्टांग दंडवत हुआ, नारायण नारायण। महाराज कोई ऐसा भगवान बताओ जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। बोले वो तो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, आशुतोष, देवाधिदेव महादेव, उनके ज्यादा आशुतोष, वो ऐसे देवता है वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई सेव संतरा की जरूरत नहीं भाई, देवाधिदेव महादेव देख लो, कोई देवता ऐसा भोग नहीं पाएगा, त्रिभुवन में कोई देवता नहीं ऐसा भोग पाएगा जैसा देवाधिदेव भगवान शिव एक चुल्लू जल में प्रसन्न। ऐसे ऐसे कृपालु हैं कि जो कोई सृष्टि में न स्वीकार करे वो स्वीकार करने के लिए तैयार, उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। बोले आशुतोष देवाधिदेव महादेव हैं। और वो सोचा कि मंत्र और ये आराधना हमसे तो बनेगी नहीं, आसुरी प्रवृत्ति है, तो अग्नि को प्रकाशित करके अपने शरीर का मांस नोच नोच करके स्वाहा, भगवान शिव का मंत्र जपता तो स्वाहा। भगवान शिव बड़े कृपालु के, बेकार को ऐसे, हम तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कर्ता को जाने नहीं, हम ये बता रहे। भगवान शिव ने कहा काहे को तुम इतना कष्ट सह रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो माता जी के सहित प्रकट हुए थे। माता जी त्रिपुर सुंदरी, असुर है ना, राक्षस, तो इसकी बुद्धि तो राक्षसी ही रहेगी। भगवान शिव की तरफ देखा, माता जी की तरफ देखा, उसने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव बिना विचार किए बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। जे भी ऐसा कहा तो उसने सोचा परीक्षा के लिए भगवान शिव के ऊपर हाथ रख के देखे ना, इन्हीं का वरदान इन्हीं को। भगवान शिव के ऊपर ऐसे जो हाथ कर, भगवान भागे, क्योंकि जानते थे कि सत्य है, रख देगा भस्म हो जाएगा। शरीर तो भाई भगवान ने ही आदेश और वो वर दिया है, उन्हीं के बल से भागे, वो भी पीछे भागे। माता जी खड़े लीला देख रहे हैं। भगवान शिव जब पीछे देखे तो दौड़ के पीछा बस हाथ ही रखने का। भगवान ने कहा कहां तक भागेंगे? तो कर्ता को याद किया। कर्ता कौन है? हरि। हरि को याद किया। जो ही याद किया तो आ गए ब्रह्मचारी के रूप में, और भगवान शंकर से इशारा किया चैन की सांस लो, अभी इसका हिसाब करते हैं। नजदीक गए, बोले प्रणाम बृकासुर जी। इतना प्यार से विश्व में कोई नहीं बोला था, वो तो असुर था। प्रणाम बृकासुर, अमृतमय वचन और ऐसा आकर्षण और ऐसे कमल नयन और ऐसी चितवन को खड़ा हो गया। बोले बृकासुर जी यदि आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो सहयोग से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, आप क्यों भाग रहे हो इनके पीछे? बोले इनके ऊपर हाथ रखने, तो तुम्हारे हाथ में कुछ है क्या जो रखना चाहते हो? बोले वरदान दिया है शिव जी ने कि जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। अरे बोले अभी तुम्हें विश्वास है? दक्ष ने साप दे दिया था, इनके पास कोई ताकत नहीं रह गई। तुम हाथ रख के अपने ऊपर देखो, अगर झूठा निकलेगा ना तो दोनों मिल करके, हाँ ये बात तो पक्की है। एक सेकंड में हिसाब कर, हरि है हरि। एक सेकंड उसको ये समझ में ले आए कि अगर हाथ रखा सच्ची हुआ तो कौन बताएगा आके इनको। जो ही ऐसे किया सो क्षण में भस्म हो गया, राख हो गया। भगवान शंकर ने बोले प्रभु थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो, तुम तो ऑर्डर डाली हो, अपनी भी सुरक्षा नहीं देखते। भगवत रसिक जी कह रहे करता कृत जाने नहीं, माने निज करतूती, ते प्राणी दुख पावही, लगो अविद्या भूत, लगो विद्या भूत कहें द्विज रक्षा करी हो। अर्जुन मेरो नाम नहीं पावक में जरी हो। कर गही श्याम बचाए, बतायो जो शिशु हरता, भगवत रसिक नरेश सकल करतन को करता। इसलिए एकमात्र भगवान की शरण में हो जाओ,
जितने कर्म कर रहे हो वो प्रभु को समर्पित कर दो। और रोज एक बार हमारी प्रार्थना है, ये सब याद नहीं कर पाएंगे पर सत्संगी हो इसलिए याद करना, मरना है। ये बात हमारी पक्का मान लो, ये हम बहुत बड़ा मंत्र बता रहे हैं। अगर ये एक बार 24 घंटे में एकांत में सोचोगे कि यार मरना है, सब कुछ छूटेगा, जाना है, तो आपका भजन बनने लगेगा, आप कुछ कमाई कर लोगे। अगर ये भूल गए कि मरना है तो मनमानी पापाचरण होता है। मौज लो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, तुम देखने लायक नहीं रहोगे। तुम क्या जानते हो जब कर्मों का फल आता है तो भोगना कैसा होता है? नहीं, तुम्हें पता नहीं। इसलिए आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, आज शरीर स्वस्थ है तो ऐसा उपाय कर लो कि आपका मन निरंतर नाम जप में लग जाए, बस जीत जाओगे। हर समय नाम जप, बहुत ठौर ठिकाना मजबूत मिल गया है। ये कोई भ्रम वाला मार्ग नहीं है जहां आप लगे हो। ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, ये कोई मनमुखी मार्ग नहीं है कि अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी नए मार्ग की स्थापना की हो। ये आचार्य परंपरा से, ये सदग्रंथ, सदवाणी, सदव्यवहार, सदाचरण से युक्त ये भगवत मार्ग है। इसलिए हरिशरणम, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो और इसी जन्म में हम प्रभु को प्राप्त हो जाएं, ऐसा उत्साह रखो।